नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो साइंस मॉडल सेट सॉल्यूशन का दूसरा वीडियो है जो पॉलिटेक्निक आईटीआई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह तीनों एग्जाम का जो भी पेपर आते हैं, मॉडल पेपर वगैरह जो भी सेट प्रैक्टिस आते हैं, उन सभी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लिया गया है इस मॉडल पेपर में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यदि आप लोग पॉलिटेक्निक आईटीआई या पैरामेडिकल डेंटल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। और यह मेरा मॉडल सेट सॉल्यूशन का दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया, यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। सभी प्रश्न जो है एग्जाम टाइप वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, क्या करा है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। कह रहे पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। न्यूटन का द्वितीय जो नियम है आप लोग पढ़े होंगे, उसी से प्रश्न लिया गया है। तो पहले आप न्यूटन का द्वितीय नियम के बारे में जानिए, आपका आंसर पता चल जाएगा। तो न्यूटन के जो द्वितीय नियम के अनुसार है दोस्तों, यह बताता है कि एक वस्तु पर जो लगने वाला जो बल है, ठीक है, एक वस्तु पर जो लगने वाला जो बल है वो परिणामी बल वस्तु के संवेग के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम है, मोशन में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो परिणामिक बल के बराबर होती है। किसके, परिणामिक बल के बराबर, यानी किसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यदि कंसेप्ट आपको पास है तो आप सभी भी प्रश्न को डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, कंसेप्ट अपने पास रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। ठीक है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। ऑप्शन में दिया गया वायु, कांच, जल और काष्ठ में दिया गया। ठीक है, तो वायु में देखिए, वायु में दो प्रकार के पूछेगा। एक तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और एक 20 डिग्री सेल्सियस पर पूछेगा तो 20 डिग्री पर कितना, 20 डिग्री या फिर फॉरेनहाइट भी इसका देगा तो 68 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो इस पर पूछेगा तो 344 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में कांच दिया गया, जल दिया गया, काष्ठ में दिया गया। ठीक है, तो इसमें सबसे धीमी यानी सबसे कम किसमें होगा, तो वायु में होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई आपका तापमान का मान नहीं दिया गया कि 0 डिग्री पर कितना होगा और 20 डिग्री पर कितना होगा। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा कि वायु में ध्वनि की गति जो है वो कितना होता है। यदि उस समय यदि पूछेगा कि 0 डिग्री पर बताओ तो 332, और कहेगा 20 डिग्री पर बताओ तो 344। कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, आपको याद रखना है। वायु में याद हो गया है। और कांच में पूछेगा तो कांच में होता है ध्वनि की गति 5640 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 5640 मीटर पर सेकेंड होता है। और याद रखिएगा जल में याद रखिएगा। ठीक है, एक जल में याद रखिएगा तो जल में होता है 1493, कितना होता है 1493 मीटर पर सेकेंड होता है। और एक याद रखिएगा, ये अल्कोहल पूछता है। ठीक है, अल्कोहल में याद रखिएगा तो अल्कोहल में कितना होता है तो 1113, कितना 1213 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और पारा में याद रखिएगा, पारा यानी मरकरी में याद रखिएगा तो पारा में होता है 1450 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा में पूछेगा तो लोहा में याद रखिएगा 5130 मीटर पर सेकेंड याद रखिएगा। एल्युमिनियम में पूछेगा दी तो एल्युमिनियम में याद रखिएगा 6420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एग्जाम्पल याद रखिएगा, कोई ना कोई परीक्षा में पूछ भी करता है। ठीक है, आपको मॉडल सेट जितना भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे उलट के देखिएगा, एक इस तरह का प्रश्न एक रहेगा। तो याद रखिएगा, जितना भी एग्जाम्पल बताया है सभी को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता का तो क्यूरी होता है। तो रेडियो सक्रिय स्रोत की जो इकाई है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। एक ऑप्शन है लक्स है, वैक्यूलर है, टेल्सा है और सीमेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वैक्यूलर हो जाएगा। ठीक है, और रेडियो सक्रियता का क्यूरी और रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई वैक्यूलर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रबर के
व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? तरबर वगैरह सब कौन कार्बनिक यौगिक है ना, तो इसमें कह रहा है कि व्यापारिक जो है वो वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? गंधक का है, कार्बन का है, फास्फोरस है या सिलेनियम का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गंधक का है। सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए गंधक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से एक को स्ट्राइनजर गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन है आर्गन, नियोन, जियोन और नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें से कौन सा गैस का जो है एक नाम है वो क्या है? तो स्ट्रेंजर है, ठीक है। वो कौन सा गैस का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनॉन गैस को कहा जाता है, ठीक है। चलिए कुछ जिनॉन गैस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जिनॉन गैस का जो उपयोग होता है दोस्तों वो फोटोग्राफी, फ्लश और उच्च दबाव वाले आर्क लैंप में चलचित्र के रूप में इसका प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। किसका? तो जिनॉन गैस का, ठीक है। जिनॉन गैस का फोटोग्राफी फ्लक्स में किया जाता है, उच्च दबाव वाले आर्क लैंप में किया जाता है और चलचित्र के प्रक्षेपण के लिए भी किया जाता है। क्यों? कौन गैस का? तो जिनॉन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। याद रखिएगा, कभी डायरेक्ट पूछ देगा हीरा का अपवर्तनांक बताओ तो कितना होता है? 2.42 होता है, ठीक है। और कार्बन के सबसे शुद्धतम रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है? ठीक है। ऑप्शन है सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन और लिथियम। इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम है। और सोडियम दोस्तों जब जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस को मुक्त करता है? और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और जब ये जल से अभिक्रिया करता है कि विस्फोट के साथ जलता है। क्यों जलता है? तो जानिएगा कि क्यों जलता है। यह जो सोडियम है जब जल H2O से भी क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है और साथ ही साथ ऊष्मा भी यह उत्पन्न करता है। और सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन गैस क्या है? एक प्रकार का ईंधन है। और यह क्या करता है? हाइड्रोजन गैस इस ऊष्मा को प्राप्त करके जलने लगता है। और सभी को पता यह होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है यह विस्फोट के साथ जलता है, ठीक है। इसीलिए सोडियम जो है जब जल से विक्रिया करता है तो यह विस्फोट के साथ जलता है। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, प्रैक्टिकली वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर है कि मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों मस्तिष्क का जो है वो 3 भाग होता है, ठीक है। वो कौन कौन होता है? तो मध्य होता है, अग्र होता है और पश्च होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो भाग है वो सोचने वाला भाग है, ठीक है। तो बारी बारी से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो मध्य जो मस्तिष्क है दोस्तों यह जो है देखने और सुनने का कार्य करता है। यह जो है क्या करता है? देखने और सुनने का कार्य करता है, ठीक है। सुनने का कार्य करता है कौन? तो मध्य करता है। और अग्र जो मस्तिष्क है यह क्या करता है? तो सोचने का कार्य करता है, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है पक्ष जो मस्तिष्क है यह क्या करता है? तो यह जो है श्वसन एवं हृदय की जो आपका गतियां है उसका कार्य करता है, ठीक है। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और तीनों में कौन कौन क्या करता है ये सभी आपको पता हो गया है। अगला बार से कंफ्यूज नहीं होना यह प्रश्न में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट कि मूत्र में प्राय कौन सा जो विटामिन है वो उत्सर्जित होता है, ठीक है। विटामिन ए, बी, सी और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी उत्सर्जित होता है मूत्र में। कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में है कि निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? किस एक रोग का कारण विषाणु है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्या होगा? इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए कुछ कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन भी इसमें इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि वो पैरामेडिकल के लिए है और जो केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह है वो तीनों के लिए है, ठीक है। तो सभी को लेकर चलना है। साइंस का जब भी वीडियो आएगा उसमें सभी प्रश्न आपका मिला हुआ रहेगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एवं श्वसन अंग है? त्वचा जो है उसका श्वसन अंग है। कौन सा जंतु के? कॉकरोच हो गया, कॉकरोच नहीं समझ रहे, तेलचट्टा। बी है मेढक है, शार्क है और ऑप्शन डी है नोट है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा मेढक। क्या होगा? मेढक, ऑप्शन बी से होगा।
दोस्तों आपका लाइव क्लास आज से स्टार्ट किया है, ठीक है। 8 बजे आपका लाइव क्लास चलेगा रात्रि, ठीक है। 8 बजे। तो जिनको लाइव क्लास ज्वाइन करना है, लाइव क्लास के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट देना है, तो सभी लोग 8 बजे लाइव क्लास जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेकर के आवे उसका नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिल सके, ठीक है। तो लाइव क्लास में सभी लोग आइएगा, उससे आप सभी को बहुत फायदा होने वाला है। आप पता चलेगा कि ये हमें कितना पढ़े हैं, कितना हमको पता है, ठीक है। लाइव क्लास में ही तो फायदा होता है, टेस्ट देने से क्या फायदा होता है कि मेरा नॉलेज पता चलता है, ठीक है। तो सभी लोग लाइव क्लास में आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के ताप पर ब्रोमीन जो है यह अधातु है और यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। यदि अधातु हटा करके सिर्फ धातु कहता तो कौन हो जाता, तो पारा यानी कि मरकरी हो जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब अधातु कहेगा तो ब्रोमीन सही होगा और धातु कहेगा तो पारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में है कि कैल्शियम परमाणु संख्या जिसका 20 है, ठीक है। कैल्शियम परमाणु संख्या उसका कितना 20 है, तो इसका संयोजकता क्या होगा। तो आप सभी लोग इसका संयोजकता को ज्ञात करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जिनको पता है जल्दी से बता दीजिएगा। 8 बजे के बाद 8 बजे जो लाइव क्लास चलेगा उसमें फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी जिनको पता है जल्दी से कमेंट करके बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कैल्शियम परमाणु की जो संयोजकता है वो कितना होगा। आपको परमाणु संख्या दिया गया 20 दिया गया, संयोजकता ज्ञात करना है। जल्दी से ज्ञात करके बताइए, लाइव क्लास में फिर बताएंगे जिसको पता नहीं है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताना है। ये सब 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो खाने वाला जो सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या होता है पहले ये जानिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और उसका सूत्र जो होता है, तो सूत्र क्या होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है कि निम्न में से किस ऋणावेश होता है, किस में, ठीक है। अल्फा कण पर होता है ऋणावेश होता है कि बीटा पर होता है कि गामा पर होता है। तो जो दोस्तों बीटा कण जो होता है उस पे ऋणावेश होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह कि पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है। तो पॉलीथीन ये सब कार्बनिक यौगिक है, सभी को पता होगा। तो पॉलीथीन जो है किसका बहुलक है, तो यह एथीन का है, यानी कि 17 का सही, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन सी इथाइल हो जाएगा जी, माफ कीजिएगा। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, देखिए यहाँ पे गड़बड़ा गया है, ऑप्शन गड़बड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे ABCD में गड़बड़ा गया है, ऑप्शन गड़बड़ा गया है। चलिए इसको हम थोड़ा रोक करके रखते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा आपका एथीन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे ABCD होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, एथीन हो जाएगा, जिसका सूत्र H2H4 होता है। क्या होता है, H2H4। पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है, एथीन का। सूत्र याद रखिएगा C2H4 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। 18 नंबर की जल में डूबी हुई जो सीधी छड़ है वो मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होता है। यह देखिए एक गिलास है, ठीक है। यह एक गिलास है, इसमें जल है। तो इसमें जब छड़ के आप इस तरह से डालिएगा तो ये मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देगा। यह ऐसा क्यों दिखाई देता है, या किसके कारण, किस घटना के कारण, तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 19 न्यूमेरिकल है, समझिएगा, आसान न्यूमेरिकल है, फार्मूला पे पुट है। कह रहा है एक तरंग की चाल दिया गया भी कितना दिया गया है, तो 330 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तथा तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा कितना दिया गया है, तो 3 मीटर दिया गया है। तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा, यानी कि n बराबर पूछा गया है। तो फार्मूला तो आप सभी को पता होगा, v बराबर फार्मूला क्या होता है, v बराबर फार्मूला n लेमडा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको n ज्ञात करना है ना, तो n ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बटा लेमडा हो जाएगा, v बटा लेमडा। तब v का मान कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड है, और बटा लेमडा कितना है, तो 30 मीटर है। मीटर से मीटर कटेगा और 11 या 33, यानी कि 110 प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी 110 प्रति सेकेंड हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल बनाते समय आप लोग SI मात्रक हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन में SI मात्रक में दिया गया है कि नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में जो है वो SI मात्रक में दिया गया है कि नहीं दिया गया। यूनिट को हमेशा पहले चेक करके चलना है, ठीक है, नहीं तो आप गलत कर पाइएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर है कि 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा दिया गया है 1 जूल, ठीक है, तब उसकी चाल होगी। फार्मूला पे ये भी आधारित है, गतिज ऊर्जा बराबर किनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यही ना होता है गतिज ऊर्जा बराबर। और गतिज ऊर्जा बराबर कितना दिया गया, 1 दिया गया, यानी कि के का मान 1 दिया गया, तो 1/2। और एम यानी कि किलोग्राम कितना, एम द्रव्यमान कितना दिया गया, 1 दिया गया है, तो 1 गुना वी स्क्वायर, हमको वी स्क्वायर क्या करना है, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। डायरेक्ट समझ में, डायरेक्ट किए हैं तो समझ में आ गया, सभी का आना चाहिए। या 1 ऊपर जाके गुना हो गया तो कितना हो गया, 1 गुना 1 1 1/2, और तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 2 ना आएगा, यानी कि वी स्क्वायर बराबर 2, यहाँ से वी बराबर हो जाएगा √2। और जब इसका √2 का जो मान ज्ञात कीजिएगा तो वो आएगा 1.4 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन सी है 1.4 सेंटीमीटर। छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, इस तरह का न्यूमेरिकल हमेशा पूछता है परीक्षा में, ठीक है। और थोड़ा हाई लेवल के न्यूमेरिकल जो किस तरह का होता है वो पूछता है, वही हम आपको बताएंगे। तो ये 20 प्रश्न आपका था मॉडल सेट का एग्जाम टाइप प्रश्न। इसमें से आप कितना पहले से सही किए, कितना आपको याद था, हमें कमेंट करके बताइएगा। और सभी लोग 8 बजे लाइव क्लास अवश्य आइएगा। आज से आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। 8 बजे टाइम आपको बता दिए, 8 बजे रात्रि में। और इसका पीडीएफ जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, पाई क्लासेस, प्ले स्टोर में लिख करके सभी लोग सर्च कीजिए, सबसे फर्स्ट में जो आएगा आप लोग जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं एप्लीकेशन का और वेबसाइट का, आप कहीं से भी जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।